વીર સંવત 2490 વૈશાખ સુદ બીજ બુધવાર તારીખ 13/5/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી ઋષભજી સ્તોત્રના શ્લોક 25 થી 30 ઉપર મુંબઈ નગરીમાં પંચકલ્યાણ મહોત્સવ પ્રસંગે પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ निजाता. पद्मनंदी 25 नाम का शास्त्र है. उसका कर्ता एक पद्मनंदी आचार्य महामुनि संत आत्मज्ञान आनंद में ध्यान में मस्त रहने वाला था. वो भगवान की स्तुति करते हैं. जगत को भगवान की स्तुति करने वाला कैसा होता है और स्तुति कैसी होती है वो जनाते हैं. यहाँ पद्मनंदी का अधिकार 13वां अधिकार है. वो उसकी 25 गाथा चली. वो क्या कहते हैं, भगवान ऋषभदेव परमात्मा हुआ, वो 24 तीर्थंकर में वो पहला हुआ. ये पहले अनंत अनंत आत्मा हो, आत्मा का ज्ञान और आनंद उसका अंतर अनुभव करके पूर्णानंद की प्राप्ति करके मुक्ति हुआ. कारण उसमें जो तीर्थंकर था वो तो पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति और उसका पूर्ण पुण्य का भी संयोग नाम योग था. ऐसा तीर्थंकर की स्तुति आचार्य महाराज करते हैं, जगत को बताते हैं कि स्तुति कैसी होनी चाहिए. तो स्तुति करनार ऐसा होता है कि परमात्मा में जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद ने अनंत वीर्य प्रकट हुआ है. भगवान को अपनी पर्याय नाम अवस्था में अनंत ज्ञान बेहद तृण काल तृण लोग जानने की शक्ति प्रकट हुई है. ऐसा अनंत दर्शन देखना, अनंत आनंद और अनंत आत्म स्वरूप की रचना रूप वीर्य, ऐसा अनंत चतुष्ट भगवान परमात्मा को प्राप्त प्रकट होता है. इसकी जिसको श्रद्धा है कि वो आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर्य ने अनंत दृष्टापना का आत्मा में स्वभाव था, कोई अंतर में अनुभव करके प्रकट होते हैं. इसकी जिसको श्रद्धा है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं. समझ में आते हैं. वार्तम लगी. ये परमात्मा जिसको 1 सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण ज्ञान आदि प्रकट हुआ, इसकी जिसको प्रतीति है, यहाँ तो जी प्रतीति का ठिकाना नहीं कि परमात्मा को ऐसी दशा होती है एक आत्मा में एक समय में 3 काल 3 लोग जानना देखना, अनंत वीर्य ने अनंत आनंद, ऐसी जिसकी दशा में प्राप्त हुआ, ऐसा परमात्मा की भक्ति करने वाला कैसा होता है कि अपने आत्मा में भी बेहद अनंत चतुष्ट मेरी पद शक्ति में पड़ा है. समझ में आया. क्योंकि भगवान की शक्ति का पड़ा था, शक्ति उसकी व्यक्तता प्रकट हो गई. तो ऐसी प्रतीति करने वाले को अपना आत्मा में भी अंतर में जिसको
अपना स्वभाव में बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, अनंत अपरिमित आनंद ने अनंत अपरिमित वीर्य, ऐसी चतुष्ट की शक्ति प्रतीत में आती है। वो प्राणी वर्तमान में निमित्त है, राग है, अल्पज्ञता है, उसका दृष्टि में आदर होता नहीं। इसको अपना ज्ञान अनंत चतुष्ट जो स्वभाव में पड़ा है, उसको उपादेय यानी आदरणीय मानते हैं। ऐसा आत्मा भगवान की प्रकट दशा का भक्ति कर सकते हैं। उसकी भक्ति का विकल्प उसको व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? ऐसे भगवान की भक्ति यानी आत्मा था, वो परमात्मा भी आत्मा है, और आत्मा में ऐसी शक्ति की प्रकटता हुई, ये कहां से हुई? क्या राग में से होती है? क्या शरीर में से ऐसी प्रकटता होती है? क्या अल्पज्ञ दशा है उसमें से? सर्वज्ञ दशा, पूर्ण आनंद, पूर्ण वीर्य और पूर्ण दृष्टा क्या अल्पज्ञ पर्याय में से होती है? समझाई से खाई समझ में आते हैं। ये चतुष्ट अंदर में पड़ा था, वो अंदर में से अंतिकाकार होकर उसकी पर्याय नाम वर्तमान हालत में प्रकट हो गया। ऐसा प्रतीत करने वाले को अपने में वर्तमान पर्याय में अनंत चतुष्ट प्रकट नहीं, पर मेरा स्वभाव में अनंत चतुष्ट है, ऐसी प्रतीत आती है और उसका अंतर में अनुभव आता है। वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लायक में पात्र है। बात तो ही बात है। समझ में आया? ऐसा भक्ति करे तो शुभ राग होता है, पर वास्तविक यथार्थपणे आत्मा की शक्ति की प्रतीति बिना तीर्थंकर पूर्ण आत्मा की प्रतीति कहां से आती है उसको? ओ पूर्ण पर्याय जिसको प्रकट हुई, ऐसा आत्मा, ओहो, जिसकी एक समय में 3 काल 3 लोक देते परमात्मा, ऐसी दशा हुई। ये दशा आई कहां से, हुई कहां से? भाई આમ તો લોકોમાં બહુ બોલે છે એવંગમયે અભિસુયાન આવે છે ને, વિહુય રહીમળા પહીણ ધર્મરણા સમજ્યા વિના એવંગમયે અભિસુયા, એ માતા ઉભી થા એમ કોક અર્થ કર્યો હતો ભાઈ। સમજ્યા વિના શબ્દાર્થ હે એમું હાલે છે। વિહુય રહીમળા એમાં શબ્દ આવે છે ને, હે નાથ आपे विहुय रहीमळा, परमात्मा वो लोगस में आते हैं। लोगस उजो गरी हमें हाथ सामायिक में उपास आते हैं। लोगत ना उद्यत्व ना करनारा परमात्मा प्रभु आप कैसा है? विहुय रहीमळा, विहुय रहीमळा, भान शब्दार्थ का ही नहीं, उसको परमात्मा कैसा है उसका बोध नहीं, उसकी अपना स्वभाव की शक्ति की प्रतीति नहीं, वो भगवान का यथार्थपणे व्यवहार भक्ति करने के भी लायक नहीं। समझ में आया? कि विहुय रहीमळा ना अर्थ ऐसा किया समझे बिना विहार हो मिला। एक जने बोला शब्द का अर्थ की खबर नहीं, और 2 नाथ बीच में विरोध था, तो पीछे विहार हो मिला बोला, दशा हमारी बोला विहार हो मिला, अपन आ कहां से आया उसमें? तो उसमें तो ऐसा है कि विहुय रहीमळा, हे नाथ, हे त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ प्रभु, विशेषे हुई दुई आपे टाया है रहीमळा। हे परमात्मा, आपे रज नाम 8 कर्म की रज असद्भुत व्यवहार नहीं से टाया, ऐसा कहने में आता। और मल नाम राग ने द्वेष जो भाव कर्म विकारी पर्याय है। भाई लोग तो कितना वर्षी गड़ियों हाके थे। मला मल ने रज आपे टाया थे, उसका अर्थ आपकी सर्वज्ञ दशा में पूर्ण निर्मल दशा हुई है, और कर्म का घाती कर्म का एक रजकण भी आपका संबंध में रहा नहीं।
समझ में आया? वो बात कही थी कल एक पंडित जी, वो गई धोल में आया ने अर्थ किया है ना तुम्हें पहला श्लोक का, गई धोल में कल आया है। हे नाथ, पहलो श्लोक છે જય ધવલના 9मा भाग में। वो आत्मा में विकार होता है, विकार निमित्त और कर्म का रजकण में विकारी अवस्था का होना वो परमाणु की सामर्थ्य होता। ऐसा 8 कर्म की जो जात है अनंता परमाणु, उसमें एक परमाणु में अनुभाग कर्म का विकार रस की ताकत इतनी है कि सर्व जीव करता अनंत गुणा उसका अभिभाग अनुभाग की पर्याय की ताकत है। समझ में आया? समझ ख्याल नहीं क्या समझे? समझो पहला शब्द लिखा है कि एक परमाणु कर्म का उसकी विकारी पर्याय का अनुभाग की इतनी शक्ति है अभिभाग के सर्व जीव करता अनुगुण। तो वीरसेनाचार्य परमात्मा की स्तुति करते हैं, हे नाथ, ये 8 कर्म उसमें एक प्रकृति अनंत अनंत परमाणु का खंड पिंड, ऐसा अनंता खंड की एक प्रकृति, ऐसी ऐसी 148 कर्म की प्रकृति, ऐसा प्रकृति में एक परमाणु छोटा है, उसमें जो कर्म का अनुभाग शक्ति है, अनुभाग नाम फल रस देने की ताकत, ये शक्ति है, सर्वजीव संख्या का अनुगुण है। तो हे नाथ, ये परमाणु का अनंत में भाग के जो दोष आया विकार का, इतना दोष भी आत्मा में तुम्हारा में है नहीं। कितनी सूक्ष्म बात लिया, सुन रहे? परमात्मा पिछाड़ने वाला, ये तो वो विकार होता है अपना स्वभाव भूलकर। विकार तो अपनी पर्याय में है अवस्था में, पर वो कर्म का रजकण में कर्म पर्याय होती है, उसमें एक रजकण में इतनी विकारी पर्याय का संख्या है, अविभाग छेद उसका अनंत जीव है, उसे अनंत गुणा। हे नाथ, उसका एक परमाणु में जो अनुभाग है अनंत गुणा, उसका अनंत में भाग का एक अंश भी आप में दूसरा नहीं। भगवान जाने क्यों इसिया, मतलब नहीं, भगवान तो जानते हैं ना। आप तो स्तुति करनार में कितनी जवाबदारी दृष्टि की है कि उसका निमित्तपणा में कर्म का एक अंश है, ऐसा अनंत अंश परमाणु में है, सब चढ़ गया। यानी उसका अंत में भाग एक दोष है, वो भी आत्मा का ज्ञान में दर्शन में आनंद में रहा। समझ में आया? अरे भाई, भक्ति आखिरी तत्व दृष्टि का विषय तो अरे 3 काल 3 लोग जाने न जाने क्या। एक समय में भगवान बहुत भविष्य ने वर्तमान 3 काल की पर्याय गुण की दशा हुई है, होगी। विकारी ना विकारी सब, विकारी पर्याय क्या है? सर्वज्ञ का ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक की विकारी अविकारी पर्याय सहित गुण में द्रग तीनों ज्ञान में आते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। हम तो नमो ओरियंतान बदा करते हैं, सुन नहीं, पर अरिहंत किसको कहना? एक राग का अंश भी वैरी है, उसकी पास रहा नहीं अंश। ऐसी वितराग विज्ञान घन दशा जिसको प्राप्त हुई, ओहो, पर्याय नाम अवस्था में ऐसा आनंद ज्ञान दर्शन आनंद प्राप्त है जगत में, ऐसा प्रतीत करने वाला अपना स्वभाव में अनंत चतुर्थ पड़ा है, ऐसी प्रतीति सम्यक दर्शन में हुई है। वो परमात्मा पूर्णानंद की भक्ति व्यवहार विकल्प से करते हैं, उसका कथन यहाँ चलता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि बिना भगवान की सच्ची भक्ति करते नहीं। वो संयोग सूत्र में कहा है क्या? समदभद्राचार हुआ है, महा इतिहासकार कहते हैं कथा में कि भविष्य में तीर्थंकर होगा, क्या है बराबर प्रमाण नहीं, पर वो
समत भद्राचार्य भगवान की स्तुति करते करते एक बार कहा, हे नाथ, और भवी ग्रंथि सत्ता हमको आपको नमस्कार नहीं करते हैं। पंडित जी इसमें आया है, ग्रंथि सत्ता क्या भवी 24 सही सूत्र है, स्वयं स्तोत्र 24 तीर्थंकर की स्तुति परम सम्मत भद्राचार्य किया। उसमें एक लेख लिखा आया, एक कड़ी, हे नाथ, जो ग्रंथि सत्व जीव है अर्थात राग और आत्मा का स्वभाव एक मानने वाला भवी जीव है, वो हे नाथ आपको वंदन नहीं करते, आपको नमस्कार नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये विकल्प राग ने स्वभाव को एक माना, भगवान तो राग रहित पूर्ण स्वभाव प्रकट हुआ, ऐसा उसको ख्याल में आता नहीं। अने वो वंदन करते हैं तो राग का ही करते हैं, राग को नमते हैं, राग को आदर करते हैं। ये कड़ी लिया है उसने, समझे नहीं? वो तो इसमें किया है, बहुत आचार्य तो गजब काम किया है। भक्ति किया है तो अजब बात है, तत्व दृष्टि लिया है तो अजब बात है, चारित्र की वर्णन किया, स्वरूप में आनंद की अजब बात है। आत्मा अचिंत अजब तत्व है, उसका जहाँ विकास पूर्ण हुआ, ऐसा परमात्मा की स्तुति करने वाला सम्यक दृष्टि होता है यथार्थ में, वही परमात्मा का दास है। समझ में आया? वो कहते हैं कि हे नाथ, जगत में जो प्राणी को पुण्य ने पाप का राग का प्रेम है न, राग ने त्रिकाल आनंद कंद स्वभाव दो की एकत्व बुद्धि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव वितराग स्वभाव को नमन कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वितराग पर्याय की महत्ता उसकी दृष्टि में आती। समझाई से खाया ना? એને તો વિકલ્પ ઉઠે ને, દયા દાન ભક્તિ વર્તી નો રાग, ये राग में आदर है अज्ञानी का। राग में आदर करने वाला हे नाथ, वितराग दशा का प्रेम उसको आता नहीं और आपको नमस्कार करने लायक नहीं। दया दान संयम है, विकल्प है। अरे भगवान सुन तो सही प्रभु, दया दान विकल्प परमात्मा को तो होता नहीं, जो निर्मल हो तो उसके पास क्यों न रहा, और वो विकल्प वासना हो पंचम चौथे का मुक्त दिशा में उसका प्रकार की योग्यता प्रमाण राग हो। पर राग ने त्रिकाल स्वभाव खंडानंद प्रभु दो को एक मानने वाला ग्रंथि सता कहते हैं, गांठनी सत्व वाला जीव। सत्व એટલે जीव गांठ नहीं सकता, रागनी गांठ उसकी पड़ी है। राग बिना मेरी चीज भिन्न है ऐसा बोध नहीं, वो परमात्मा आपको नमन नहीं करते हैं, अने नमन करते हैं बाहर से, वो आपको नहीं, वो तो राग को ने शरीर को नमन करते हैं। नहीं आए कहते हैं, हे नाथ, हमें आपकी पर्याय में एक समय की दशा में कितना ज्ञान, कितना दर्शन, कितना आनंद, कितना वीर्य, ये हमारा प्रतीत में आ गया है। और राग बिना की चीज आप है, हम भी, हमारा आत्मा राग बिना की चीज है। हमारा राग है पर हमारा स्वभाव में राग नहीं, ऐसा हमको प्रतीत आया। वो प्रमाण में राग रहित आप हो गया, ऐसा अनुमान कर आपका परमात्मा दशा की हमने प्रतीत हुई। मोक्ष श्रद्धा की, अने मोक्ष श्रद्धा मोक्ष को हो के केवल ज्ञान को, मोक्ष की प्रतीत हमको हुई और मोक्ष की हमको अभिलाषा है। मोक्ष की प्रतीत हुई कि राग रहित आत्मा हो सकता है, राग रहित में आत्मा हो, ऐसी प्रतीत हुई। और राग रहित हुआ है, उसकी मोक्ष की अभिलाषा जिसको है, वही परमात्मा की सच्ची व्यवहार भक्ति कर सकता है। अरे यहाँ आचार्य महाराज ऋषभदेव भगवान की स्तुति में सरवार सीट से लेकर यहाँ आया, आकर समूह शरण में विराजते हैं 8 प्रातिहार्य। उसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और 8 प्रातिहार्य उसकी अतिशय पुण्य की शोभा है।
वो बताकर उसका स्वरूप कैसा परमात्मा का है ऐसा गुणगान करते हैं। यहाँ लगाया है 25 में 3 छत्र लिया। हे नाथ, आप जारे धर्म सभा में विराजमान थे, सारे आपका अनंत चतुष्ट की तो बात क्या करना, पर आपका ऊपर जो छत्र है ना, छताति छत्तम, सुना है कि नहीं? भगवान तीर्थंकर को छत्र ऊपर छत्र ऐसा प्रातिहार्य होता है। अरे ये के छत्र भाषे नहीं बोला, छत्राति छत्र अतिशय कहते ही नाथ, ये आपका मुक्ता फल ना जाने बनेला અને જેને आत्मा में से आनंद करते हैं ऐसा मुक्ता फल से बना ऐसा छत्र तो हमको देखते हैं। कल्याण मंदिर सूत्र में तो ऐसा कहा है, भगवान की स्तुति करते हैं, हे नाथ, आपका तरण छत्र में देखते हैं न, आपका विराजमान में, तो हम तो जानते हैं कि आपे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो आराधना किया था, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तरण छत्र होकर हम खड़ा हुआ है। जी कल्याण मंदिर में ऐसा लिखा है। क्या कहते हैं समझ में आया? धर्मी जीव को अपना आत्मा स्वभाव में उसकी प्रतीत हुई, ज्ञान हुआ, स्वरूप का आचरण अल्प हुआ, पर केवली परमात्मा का तरण रत्न इतने सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र उसका आराधन करके केवल हुआ। तो हे नाथ, मेरे को तो ऐसे बातते हैं, इस तरण रत्न का आराधन किया, वो छत्र होकर आया है, अभी केवल ज्ञान होकर आया है, तो पीछे बात। समझ में आया निमचंद जी? जो कल्याण मंदिर सूत्र में गांडा ऐसी झेला पागल कहते हैं, क्या कहते? अरे सुन तो सही, भक्तोनी भक्ति परमात्मा प्रत्येनो विकल्प उठे छे, तारे आत्माना आनंदना प्रेम सहित पूर्णानंदना प्रेम नो विकल्प उठे, तारे ने कहे हे नाथ, आ छत्र क्या है? ये तरण रत्न आपके साझा ठाने, उसका फल रूपे तो भले केवल ज्ञान हुआ, पर 12 का तरण छत्र हो गया है। हम तो तरण रत्न ही दिखते हैं, हमारे तो दूसरा हमको दिखता है। समझ में आया? वो बात 25वीं गाथा में आ गई। अब 26वीं चामर। भगवान परमात्मा सर्वज्ञ देव समोसरण में वर्तमान में विराजते हैं, वर्तमान में महाविधि क्षेत्र में विराजते हैं साक्षात। ऋषभदेव भगवान वर्तमान में मुक्ति में पधारे हैं, पान पूर्व का नई से कथन करते हैं। आप जारे समोसरण में थे, जारे इंद्रो चामर ढालते थे। वितराग परमात्मा को कोई चामर की हवा के सुगंध है नहीं हो, पर इंद्रो पूर्व का पुण्य के कारण ने भक्ति उछलती है, इंद्रों की भक्ति उछलती है, तो हाथ में चामर लेकर भगवान को हम ढालते हैं। अरे ये बात बेहवी कठिन बैसी, पूर्णानंद की प्राप्ति हुई बोली यानी चामर क्यों ढालते हैं? हवा दिखती है, आई तुम्हारे जो ना पंखा फरे थे कि नहीं, एमने चामर ढालता ही है। अरे भगवान, ये तो भक्ति ना भाव है। भगवान ने क्या, ये तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में है। ये तरण काल तरण लोग जिसका एक समय में ज्ञेय होकर अपना ज्ञान में समा गया है, अपना ज्ञान को देखते हैं तो लोग देखने में आ जाता, उसके कोई परसेंट लेना है देना है कुछ है, पर भक्तो इंद्रो क्या कहते हैं? अब चामर ની વાત કરીને જરી શીતળતાની વાત કરते हैं। કય લોય લોયણમ ઉપલ્લ હૈસાહ સુરેશ હથ ચલિયા સુહદેવ સરહ સસહર किरण कयाई व चमराई। क्या कहते हैं? चमरों के देखने से ही परमात्मा आपके पास जो इंद्र हम चमर ढालते हैं, हमको समझ लो कि नित्य रूपी कमों को हर्ष होता है। प्रभु आपको देखकर हमको हर्ष होता है। समझ में आया? हमारे नहीं ना उसको क्यों? ओहो, तो पूर्णानंद की प्राप्ति परमात्मा का, तो उसके इंद्रोपन चमर ढालते हैं।
ऐसा चामर ढालकर प्रभु हम जरा देखते हैं ना तुम्हारा नजर से हमारा नेत्र में हर्ष होता है, हमारे अंदर में हर्ष का आंसू आता है और अंदर का आनंद का प्रेम से हमारा आनंद का अतीन्द्रिय का झरना होता, बाहर में हर्ष का आंसू आता है। आपका चामर देखने से, देखने का ज्ञान देखते हो, तो व्यवहार से कथन चलते हैं ना कि चमर देखने से जिनको बड़े बड़े इंद्र ढोलते हैं, समझ में आया? बड़ा बड़ा इंद्रो 100 इंद्र है, उसमें से देव का मुख इंद्र भगवान को चामर डालते हैं। ऐसा ही आप भगवान आपके चमर शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों से बनाए गए। देखो, सरह ससहर किरण कया इव एम शब्द पड़ा है। सरह शरद ऋतु, शरद ऋतु होती है ना आसमानी बहुत सर, ससहर शरद ऋतु नो ससहर चंद्रमा एनी किरण, एनी किरणों प्रकाशना एनाथी जाने आ चामर बना होय। जो अलंकार आचार का भगवान मेरे तो ऐसे दिखते हैं, आप अंतर अनंत शीतलता, शीतलता आप में उपशम रस पूर्ण हो गया। तो आ चमर देखते मेरे ऐसे आता है कि चमरी शरद ऋतु की शीतल चंद्रमा की किरण से बना हो। समझ में आया? वो एक भक्ति में आवे सिखाए नहीं। उपशम रस वरसे रे प्रभु तारा नयनमा। એ ભક્તો ભગવાનને આમ જોઈને અકશાય વિતરાગી पर्याय प्रकट થઈ છે ને, प्रकट हुई है तो क्या जो भाई गुजराती आ जाती है उसमें थोड़ी थोड़ी, ये समझ लेना थोड़ा। उपशम रस वरसे रे प्रभु तेरा नयनमा, हृदय कमल मा दया अनंत उभराय। जो भगवान ने दया अंत है, अकसाई करुणा, अकसाई करुणा। ये आदि पुराण में जिनसे नाचार भगवान को करुणा कहते हैं। ये नाथ आप करुणा मूर्ति हो। ये करुणा का अर्थ अकसाई करुणा, जगत प्रति सब ज्ञ करके जानते हैं, तो आपकी अकसाई करुणा आप पास है। हृदय कमल में करुणा रस वर्षे जो, उपशम रस वर्षे रे प्रभु तारा नयन मा। हृदय कमल मा दया रस वर्षे जहाँ, कर कमल मा कृपामृत पूर्ण वहे। सिर पर मुझ्या लब्धि उपजे अनंत जो, उपशम रस वरसे रे प्रभु तारा नयन मा। એની આંખોમાં ભગવાન ઉપશમ રસ જરે છે। आंखों तो जड़ है, अंतर में आत्मा का अकसाय स्वभाव का झरना, जैसा बड़ा डूंगर में से पानी शीतल झरते हैं, एम चैतन्य प्रभु पूर्ण अविकारी शांत रस का कंद है। उसका एकाकार होकर जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो अंतर में से उपशम अविकारी रस झरते हैं। अविकारी तो आंख में अविकारी रस झरते हैं, सब हमको दिखते हैं। नहीं क्यों ईशिया? प्रभु आपकी आंख देखते हैं, शीतल शीतल शीतल। ये चामर शरद ऋतुना चरण जी चंद्रमा एना किरणोथी बन्या होय, एम तमारी आंखों प्रभु मने दिखाई है शीतलता वहती होय। आंख तो ठरी गेली हो, यानी कि आंख थी दिखना, भगवान को आंख ने दिखाना है, ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान से, केवल ज्ञान से अपनों को देखते हैं। पर आंखों में शीतलता इतनी अंदर है, भक्तामर में कहते हैं कि जितना परमाणु शांत रसपणे प्रणमने की लायका था, इतना परमाणु आपका शरीर में प्रणम गया है। क्रोधी हो आत्मा तो उसका शरीर भी हम क्रोध में लाल लाल कंपमान हो जाता है। क्रोधी हो न क्रोधी, तो शरीर भी लाल में ऐसा हो जाता है। तो हे भगवान, आप अविकारी दशा को प्राप्त हुआ, आपका शरीर भी
शांत रस का जितना परमाणु की संख्या अनंत थी, ये आपका शरीर में आ गई है। समझ में आया? धर्मात्मा उपशम रस को देखते हैं। अपना उपशम रस शांत है, उसकी प्रतीति की रुचि अनुभव हुआ है, तो पूर्ण उपशम अविकारी दशा प्रकट हुए। ये भगवान को देखकर नाथ अपनी आंखों में तो उपशम रस करते हैं। નથી કોઈને એમ કહેતા કે તારી આંખમાં તો અગ્નિ ઝરે છે, ભાઈ એમ કે છે ને, આ લોકમાં બહુ ક્રોધી હોય તો ऐसे कहते हैं तेरी आंख में तो अग्नि झरते हैं, क्या तुम्हारी समीप में आवे। लाल लाल चोळानंदन सत्ता प्रिय प्रकृति ने कोई जरी अपमान हो, लाल लाल है, आंख में अग्नि झरे तो अग्नि है क्या, पर वो कसाई भाव अंदर हुआ है तो लाल आंख हो गई है तो अग्नि झरते कहते हैं। एम भगवान को कहते ही नाथ, आपका अविकारी परिणमन शांत रस का पूर्ण हो गया, आपकी आंख ने चंबर में भी इस शांत रस का किरण आ गया, ऐसा हमको भासता है। तो सिर्फ जो भक्ति है हो ऐसी, परमात्मा की प्रतिमा की भी भक्ति होती है, साक्षात परमात्मा की भी होती है। ज्ञानी को ऐसा भाव आया बिना रहता, जब लग सर्वज्ञ न हो, पूर्ण परमात्मा दशा न हो, तब लग संतो मुनियो ये आम स्तुतिना मोटा नदी व्यवहारी है। समद भद्राचार्य आदि भगवान पास हैं, शुभ राग हो, विकल्प आता है अशुभ से बचने को, अने परमात्मा की अपनी भावना है, तो परमात्मा है उसकी भक्ति आया बिना, विनय ने भक्ति स्रोत व्यवहार आया है स्तुति का। आए आचार्य महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं आनंद में, उसको विकल्प आया तो कहते हैं प्रभु इस शरद ऋतु की चंद्रमाना किरण स्वच्छ में सफेद होता है। ग्रंथकार कहते हैं भगवान आपके चमर इतने स्वच्छ सफेद है, मालूम पड़ता है मानो शरदकालीन चंद्रमा की किरण से बनाया। इस शरद ऋतुना चंद्रना किरण थी बनाया, चमरी गाय ना वाल नहीं, तो शांत रसना पर्याय की बनी है बात। एम करीने पोताना शांत रसने संभारे है, याद करते हैं, पूर्णानंद पर्याय में पूर्ण शांत रस है, उसका स्मरण करते हैं। अरे पुष्प वृष्टि क्या कहते हैं, भगवान परमात्मा जहां विराजते हैं तो देवो वहीमान में से पुष्प वृष्टि करते हैं। आई पर नहीं कोई बहुमान करे तेरे पोखा नाखे, श्रीफल नाखे, ऐसा करते ही नहीं। वो मोटा पुरुष निकले तो नारियल पछेड़े, बाजार में स्वागत में करते हैं कि नहीं, मोटा गाम में मोटा है तुम्हारा नेहरू का गांधी जी आवता त्यारे हम करता ये चंद्राई हाँ श्रीफल है ना, श्रीफल इस सामने चलते हैं तो थोड़े दिया हमें तो आवा श्रीफल जहाँ अर्पण कर दिए। ऐसी भक्ति अथवा बहुमान लौकिक में और महात्मा आदि हो तो न भक्ति ऐसे कहते हैं हे नाथ आपका पूर्ण ज्ञान में आनंद की प्राप्ति हुई, देवो ये पुष्प वृष्टि कही, उसका क्या अर्थ है मैं अलंकार से कहता हूं। हम कहते हैं विहली कय पंच सरो जीर्ण तुम स्मी काउणम अमर कय कूप विठी छल एव बहु मुयई कुसुम सरो। क्या कहते हैं भगवान, एक कामदेव 5 इंद्रिया विषयो, उसको आपके बाण मारा बहुत, तो 5 इंद्रिया विषयना रागમાં કઈક દેવો હણાઈ ગયા અને વિષયના અર્થીઓ રાગમાં ચોળાઈ ગયા સમય મસલ ગયા, કાઠિયાવાડી भाषा है मसल की। परमात्मा आपको 5 इंद्रिय का इंद्राणी आदि का विषय का काम पड़ा, काम बाण छोड़ा, निष्फल गया। विहेली कय पंच सरो, ये 5 इंद्रियना विषयना बाण विहेली कय विफल गया है ना। क्या कहते हैं समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति में विषय की वासना का कण रहा नहीं। विषयों लालचा आप सदमत अल्पज्ञ था, इंद्राणी आदि चलायमान करने को आती है और रानी आदि राज चलायमान करना आती है। आपका
इतनी दृढ़ता अतीन्द्रिय आनंद में थी, 5 इंद्री का विषय निष्फल गया। 5 इंद्री काम बाण मारते थे ना, बाण निष्फल गया। समझ में आया? तो वो कारण हमको तो लगते हैं कि कामदेव 5 इंद्री ना विषय का बाण निष्फल देखकर उसकी वृष्टि करके बाण ने बदले पुष्प वृष्टि करते हैं। समझ में आया? एक दाखलो भाई याद आवे घना, एक भावनगर तो 105 ની વાત છે। वो ध्रुव નું नाटक આવે છે ને, वो ध्रुव नहीं, ध्रुव ने प्रहलाद એવું આવે છે। हाँ, ये ध्रुव का एक नाटक था। 105 की बात है, संवत। गाम देश में से आए थे, यहाँ गाम देश में तो ત્યાં नाटक જોવા गए थे। એમાં એ ध्रुव નું नाटक હતું। बालक था 8 वर्ष का, छोटा, ऐसे बैठे और नाटक में पर्दा पाड़ते हैं ना, लीला में पर्दा दो कोई पर्दा ऊंचा ले लेते हैं, कोई 2 पर्दा में काट डालते हैं। तो बीच में ध्रुव बैठा था ऐसा, छोटी उम्र का। उसकी माता गुजर गई थी, दूसरी माता थी, अपमानित हुआ ने पोते ध्रुवराज का बात आते हैं। तो वो ध्रुव को चलाने में ध्रुव एम जिसको ध्रुव आत्माओं पर दृष्टि उसको ही लगाना है। हाँ, तो नजर दिखा है कि ध्रुव जब छोटी उम्र में था, पर बहुत सुंदर था, राजकुमार था। देवियों ऊपर से उतारते हैं ना वो नाटक में भी, लाकड़ा इतना हो, 2 दूरी ऊपर पग रखकर ऊपर से नीचे उतरे। 2 देवियों आई और उसको बहुत सलाईमान किया। अरे आ शरीर सुंदर राजकुमार है, क्या तुम्हारे विषय बिना क्या है, जो हमारा कैसा शरीर है। 64-65 की बात है, संवत 1964। वो देवियों आगे चलायमान करते हैं, बहुत सुंदर शरीर, ऐसा स्तन, ऐसी आंख, ऐसा नाक, केल जेवा शरीर का थंब, उसकी बहुत वखाण करते हैं देवियों। अरे कुमार आ तो नजर तो कर यहाँ। ત્યારે ध्रुव जवाब આપે છે, माता तेरा शरीर की सुंदर क्या कहूं, जो मेरे अवतार एकाध हो तो तेरे को माता बनाओ। ऐसा तेरा शरीर है। समझ में आया? राजकुमार कहते हैं, जरा बहु ललचाते हैं, ત્યારે देवियों ने इतना कहे, हे देवियों, वो तो स्त्री का विषय माटी करती थी, मेरा शरीर सुंदर है न, ऐसा है, माटी धूड़ है, हाड़का ने चामड़ा ना आकार है, माटी का पिंड, ऐसी ललचा है। चले इतना आवाज किया, अरे देवियों माता, तेरा पेट और तेरा स्तन और तेरी आंख की क्या बात कहूं, मेरे जो एकाध अवतार हो तो तेरे को माता बनाओ, तेरा पेट में आऊं और तेरा स्तन का दूध पीऊं, दूसरी बात है नहीं। समझ में आया? ये वक्त का भंकर मगज में रह गया था 64 सात। ध्रुव कहीं का एनिया ध्रुव इतने आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद जो ध्रुव पड़ा है आत्मा, उसका जैसे अतीन्द्रिय का प्रेम लगा, उसका 5 इंद्रिय का विषय का बाण निर्फल जाता है। इसका विषय का बाण सफल होता नहीं। मैं हाँ, तेरी में इतनी ताकत हो, जब मैं केवल ज्ञान पाऊंगा तो तुमको जानूंगा कैसा विषय है, पर आदरणी करने की मेरे में ताकत रही नहीं। समझ में आया? हाँ। कहते हैं, हे भगवान, जिस कामदेव के आपके सामने 5 बाण विफल हो गए, ऐसा वह कामदेव देवों का की हुई आपके ऊपर उसकी भ्रष्टा, उसके व्याज से, व्याज नाम बाने, सल शब्द पड़ा है ने, सल ईव એટલે બાને, એ દેવને બાને કામદેવ જ પોતે પુષ્પ વરસાવે છે। જયારે પોતાના અપના કામ બાણ નિષ્ફળ ગયા એટલે ફૂલ એ કામદેવ દેવને બાને વરસાવે છે। એમ मैं तो ऐसा देखता हूं। समझ में आते हैं कि नहीं? हाँ। जो अतीन्द्रिय आनंद का प्रेम है जिसको, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में पूर्णता प्रकट हुई है, ऐसा परमात्मा की भक्ति करते हैं
तो आपका पुष्प वृष्टि में तो मैं ऐसा देखता हूँ, 5 इंद्री का विषय कामदेव निष्फल गया तो देव के नाम से आप पंचवर्णा फूल आप ऊपर वृष्टि करते हैं। मैं तो इसे देखता हूँ, दूसरा मेरे दृष्टि में आता नहीं। मतलब नहीं, युवा भक्ति। એ 27મી ગાથા હોય, હવે 28માં દુદુંબી 8 प्रातिहार है। 8 उनका अतिशय होता है जहाँ आत्मा की पवित्रता का आगल, उनकी विशेषता की कोई विशेष कीमत अने ऐसा न हो, ऐसी बातें नहीं। अपना जहाँ पुण्य है इतना। एक हम बाजरी का लूला देखा था, आप बाजरी होती है ना, बाजरी है? वो लूला देखा था। वो जामनगर पास में एक अलियाबाड़ा है, अलियाबाड़ा गांव है। ત્યાં हम गए थे 90 साल में, 91 में, मार्चर में। तो ત્યાં આગળ બધા માણસ बहुत आया था, तो बहुत मानस आया था, 1500 मानस तो स्पेशल लઈને दर्शन करने को आए थे। दूसरे दिन तो जाना था ત્યાં। 91 का कार्तिक वध की बात है। तो एक बाओ अपना क्षेत्र में से कृषि ऐसा बाजरा का ऐसा ढूंढा लगा, बाजरा में एक ऐसा तो ढूंढा हो, ढूंढू समझते हैं क्या कहते हैं ढूंढा को? वो बजरी नहीं होती, बाजरो क्या कहते हैं? हाँ, उसका ढूंढा होता है ना, इतना यूं समझ लेना। इतना लंबा था पण वो ढूंढा हो, इतना लंबा ढूंढा। અને એનું લાકડી જો શું કહેવાય, રાડું, એ રાડું આટલું નાનું પણ એટલું કસવાળું નીકળ્યું। કસવાળું સમજते हैं, मजबूत। उसका छोड़ જે રાડું હતું, રાડાને क्या कहते तुम्हारे? इतना कठण में चीकना था थोड़ा था, इतना ही। ढूंढा आवड़ा बाजरा आवड़ो ढूंढो, वो विलायती बाजरो आवे थे, विलायती, ये ત્યાં जामनगर पास। तो कहते हैं उनके मुंह से समझाई समाकाय, आज जिसका अंतर में आनंद ने ज्ञान का बजरी का दाना पक गया, पूर्णानंद का कण पक गया, आ उसका पुण्य भले और ये थीती थोड़ी हो, पर उसका रस अनुगुणा होता है। ये बात जरी पंडित जी, स्थिति थोड़ी होती है। ज्ञानी को पुण्य की स्थिति थोड़ी पड़ती है, रस बहु पड़ता है। अज्ञानी को पुण्य की स्थिति बड़ी पड़ती है, रस थोड़ा पड़ता है। ये जरी बात है। मुदत है कर्म की, उसके मिथ्या दृष्टि जब शुभ भाव करते हैं, अपना स्वरूप का भान बिना शुभ भाव करते हैं। भगवान त्रिलोकनाथ कहते हैं कि शुभ भाव में कोई मिथ्या दृष्टि को उनकी स्थिति 15 करोड़ा कोड़ी स्थिति बन जाती है। ये बड़ी बड़ी भाषा समझ में आया क्या? 15 करोड़ा करोड़ी कर्म की मर्यादा की स्थिति, 1 करोड़ ऐसा 15 करोड़ा करोड़ ऐसा सागरोपम, ऐसी काल की एक मुदत का, बड़ी काल की मुदत का नाम है। तो मिथ्या दृष्टि जिसको आत्मा का स्वभाव का प्रेम नहीं, एक इला शुभ भाव भक्ति आदि के दया दान में करते हैं, तो शुभ भाव का प्रेम से उसकी कर्म की स्थिति उत्कृष्ट नाम बहुत अधिक पड़ जाए तो 15 करोड़ स्थिति पड़ जाती है। मुदत पर रस अनुभव फल देने की शक्ति बहुत होती है। संयक दृष्टि को राग का आदर नहीं है, राग होता है और राग से रहित मेरी चीज है, इसका आदर अंदर है। उसका शुभ राग में शाता बन जाती है, अंतो कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती है। क्या कहते समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को 15 करोड़ा करोड़ी, समकीर्ति को अंतर कोड़ा कोड़ी, ये कोड़ा कोड़ी नहीं अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ती है।
समझ में आता है? फुलचंद जी क्या कहते हैं? जिसकी दृष्टि आत्मा ज्ञानानंद है ऐसा भान नहीं, उसको शुभ भाव होता है, पर शुभ भाव की उत्कृष्ट स्थिति कोई को 15 करोड़ कर्म की मुदत उसकी पड़ती है। और सम्यक दृष्टि आत्मा का भान वाला भगवान की भक्ति आदि का शुभ भाव में अंत कोड़ी 1 करोड़ नहीं, पर अंदर कर्म की स्थिति, पर अनुभाग फल बहुत है। समकीति को मिथ्या दृष्टि को अनुभाग अल्प है। एक बात, अरे क्या अनुभाग ने, क्या आत्मा का अनुभाग, ये आत्मा का अनुभाग એટલે आत्मा का अनुभव, कर्म का अनुभाग એટલે कर्म का रस अनुभव उसमें जड़ में पड़ता है। जड़ अजीव का जीव अजीव का भान नहीं, और आश्रम ने चैतन्य का बोध नहीं, उसको क्या समझन, क्या भक्ति, क्या व्यवहार, क्या निश्चय, उसको खबर पड़ती। दूसरी बात, यहाँ तो कहते हैं कि हे नाथ, कि અહીં તો નગારાની વાત લેવી છે દુમદુમથી, પણ આપણે એમ લેવું છે ત્યારે कि मिथ्या दृष्टि ने जो शुभ भाव में 15 कोड़ी स्थिति पड़ती है, तो उसको भोगने का काल यहाँ है नहीं। क्या कहते हैं? क्योंकि त्रस में रहने का काल 2000 सागरोपम है। आत्मा मिथ्या दृष्टि पने रूलते रूलते त्रस में आते हैं। बेंद्री, तृणेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, कीड़, कीड़ी, मकोड़ा, मनुष्य, त्रियंत, पचेंद्री, देव, नारकी, तो ये त्रस जीव जो है, लीलोत्री, एकंद्री शिवाय आदि पृथ्वी शिवाय, तो त्रस में उसकी रहने की स्थिति 2000 सागर है, और कर्म की स्थिति साता की 15 कोड़ी बांध दिए है। क्या समझ में आते हैं? त्रस में रहने का काल थोड़ा है, और बंधने का काल मिथ्या दृष्टि का शुभ में 15 कोड़ी है। कहाँ रहेगा 15 कोड़ी का भोग? निमित्त पने पर कहाँ रहेगा? ये मिथ्या दृष्टि है और राग प्रति प्रेम है, तो मिथ्या के कारण पीछे वो स्थिति बड़ी पड़ी थी, वो अशुभ हो जाएगा। मिथ्या के कारण अशुभ होकर स्थिति टूट जाएगी, स्थिति तोड़ करके नरक ने निगोद में चले जाएगा। समझ में आया? तरस में तो इतनी स्थिति नहीं, एकंद्री में चले जाएगा, एकंद्री में चले जाएगा। 2000 सागर रहकर 15 कोड़ी स्थिति बंदी थी, आत्मा का भान नहीं, मिथ्यात्म में प्रेम था राग में, तो स्थिति तोड़कर एकंद्री में चले जाएगा। और सम्यक दृष्टि आत्मा का भान है और राग भक्ति आती है, पुण्य बनते हैं, अंत कोड़ी। उसको भी त्रस में रहने का काल नहीं, उसको त्रस तो होता ही नहीं। बेंद्री तृणेंद्री, वो तो मनुष्य ने देव, मनुष्य ने देव, उसका सिवाय उसकी गति है नहीं, तो अंतो कोड़ी स्थिति भी उसको भोगने में निमित्त नहीं रहता है। क्या कहते समझ में आया? जिसको आत्मा का स्वभाव का महत्व है सम्यक में, और विकार आता है जरूर भक्ति आदि भाव, उसकी कर्म की स्थिति अंतो कोड़ी बनती है थोड़ी, पर इतना काल भी मनुष्य ने देह में रहने का है नहीं, पर वो भी शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध में आकर स्थिति तोड़कर केवल ज्ञान लेगा। वो केवल ज्ञान लेगा, वो एकंद्री लेगा। अरे भगवान जो तो करा, भगवान की भक्ति करने में कितना उसको विवेक है। समझ में आया? वो बात किया था इंदौर में, पंडित जी इंदौर में कहा था, तो मुंशी दर्जी पंडित बहुत ऐसा हो गया, कुछ हो ऐसा। ये देखो क्या शास्त्र में भी उसमें कुछ न्याय भरा है ऐसा कि कर्म की स्थिति साता की 15 कोड़ी, पर दृष्टि आत्मा में नहीं, राग ऊपर दृष्टि है, तो स्थिति तोड़कर शुभ आकर एकंद्री में चले जाएगा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तरस की स्थिति पूरी है। और सम्यक दृष्टि भगवान की भक्ति करते करते, अरे कोई तीर्थंकर गोत्र बन जाए,
वो भी अंतोकोराकुर की स्थिति है। इतना मनुष्य भवन देह में रहने का काल नहीं। समझ में आया? क्या होगा कि वो शुभ भाव भले हुआ, प्राण आत्मा का शुद्ध की रुचि है तो अल्पकाल में शुद्ध उपयोग में आ जाएगा, और आकर जो स्थिति बड़ी है इसको तोड़कर केवल ज्ञान लेकर मुक्त चले जाएगा। समझाई से कहां आए जो आचार भक्ति में विवेक है ने, ख्याल है उसको हम क्या करते हैं, क्या होता है, व्यवहार आता है कहते, पर व्यवहार हमारा स्वभाव साथ एकता नहीं होती। धर्मी को राग भक्ति पुण्य दया दान का परिणाम आया बिना रहते नहीं, पर अपना स्वभाव के साथ वो विकार का एकत्व करते नहीं, तो विकार का फल जो थोड़ा कर्म की स्थिति बनते हैं वो भी तोड़कर स्वरूप की शुद्ध की करके केवल ज्ञान लेगा। ऐसी आत्मा में ताकत, संयक दृष्टि की ऐसी ताकत, बंद पड़ा छता बंद कर देगा। अने मिथ्या दृष्टि की पुण्य में प्रेम है, सवाल में कहा था ना, पुण्य जड़त्व स्वभाव, पुण्य का प्रेम वो जड़ का प्रेम है, उसको चैतन्य स्वभाव का प्रेम नहीं, तो उसका प्रेम उसमें रहा। स्थिति पड़ जाओ लंबी तो संसार है, कर्म की स्थिति लंबी तो संसार है, तोड़ डालेगा स्थिति यानी अल्प स्थिति करके एकंद्री पर्याय में चले जाएगा, अपना स्वभाव का बांध नहीं माचे। तो भाई समझाई से कहा आमा कही एमा समझाई से कहा है। आए आचार्य महाराज 6 7वें गुणस्थान में मुनि है। हम मुनि हम भगवान को जाने देखते हैं। हे नाथ, अपने पास एक दुदुम्बी नाम का नगारा है, सारा 12 करोड़ बाजा बाजते हैं। सुनो, एक साधारण राजा का पुत्र का लग्न हो तो मंगल कामना में सवार में શું કહેવાય नौबत चौगड़िया। एक छोकरो जन्मे चढ़ा लड़का तो नगारा ने चौगड़िया भागते सवेर में। हमें तो दिखा था, एक भाग नहीं जन्मा था, हम वो अजमेर गए थे ना, अजमेर ત્યાં सेठ ने घड़ी ये वक्त कोई नो पुत्र जन्म थो, नगारा भागता थे चौगड़िया, क्योंकि गरीब बादशाह जी का पुत्र ने पुत्र हुआ था, ये वक्त अजमेर गई थी चौगड़िया। ओहो, एक पुत्र ना प्रसव में भी एक साधारण मानस में चौगड़िया वागे तो सर्वज्ञ परमात्मा जिसकी प्रजा केवल ज्ञान में आनंद की प्रजा प्राप्त हो गई, प्रजा हुई द्रव्य में से, द्रव्य पिता है, पर्याय उसकी प्रजा है। एक समय में भगवान ध्रुव चैदानंद प्रभु, ये द्रव्य है, पिता है, उसमें से प्रजा निकलती है, उसकी पर्याय है। जब केवल ज्ञान ने पूर्णानंद की प्रजा उत्पन्न हुई, इंद्रो नगारा बगाड़ते हैं। मंगल काल में इंद्रो नगारा सारा 12 करोड़ बाजा बाजते हैं। केम पुण्य न बेहते, पर वो पवित्रता आत्मा की है, तो पवित्रता का अंश का अनुभव हुआ है, तो उसको पवित्रता का स्थान में राग कैसा आता है, उसका पुण्य कैसा है, उसकी दो की प्रतीत है। उसको समझ में आया? तो कहते हैं कि नाथ, एस जीणो परमत्ता न अनु नाणं सुने मावजनम तो दुदम्बी रसंतो कही तिजस मिलियस। संस्कृत है न, एस जिन परमात्मा न अन्यो वन्येषाम श्रृणुतम माम आवचनम तव दुदुम्बी रसनम कथयति ईत्री जगतम मिलितस्य। ये नाथ, बजती हुई आपकी दुदुम्बी नगारा। एक दुदुम्बी प्रातिहारनी बात करी है, बाकी समूह शरण में अरे साधारण यहाँ राजा होता है तो कितना वाजा ने वाजा रखते हैं, कहीं हम उतरते हैं ત્યાં वाजा वागते हैं। ચિમચનભાઈ ના મકાનમાં ત્યાં છે ને શું કહેવાય, કોંગ્રેસનું મકાન આવવાના છે ને મોટા મોટા, એવું વાંચું હાજી કેટલું વગાડે છે। એક સાધારણ પ્રાણી કહેવાય, આ તો એને માંથી આવા વાજા
ત્રણલોકના નાથ પરમાત્મા દિશા અને જ્યાં સમોષણમાં धर्म सभा में विराजमान हो 12.5 करोड़ वाजानो ध्वनि आते हैं। सही क्या मापे माप करना था भगवान, वो बात यथार्थ त्रण काल त्रण लोक में सिद्ध के लिए है। समझ में आया? प्रसिद्ध 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 है 12.5 करोड़ वाजा। एमा एक दुदुम्बी नाम का नगारा, दुदुम्बी ही नाथ, ये दुदुम्बी तीनों लोग को इकट्ठा कर यह बात कहती है, अपना भाव है न, हम भी अल्पज्ञ है, हमारे परमात्मा दिशा प्रकट करनी है, तो हमारे भी एकाध भाव होना है। तो प्रभु हमारा अवतार जहाँ हो, क्या आपकी वाणी हमको मिलेगी ऐसा हम मानते हैं। हम तो जहाँ सर्वज्ञ ने तीर्थंकर विराजमान है, क्या हमारा जन्म होगा, कहते हैं वो माने। ये दुदुम्बी ऐसी कहती है कि त्रण लोक को इकट्ठा कर, पाठ में है हो ती जयस मिलियस, त्रण लोक इकट्ठा हो जाते हैं क्या? सांभल में हमारी भावना है कि नहीं? त्रण लोक का जीव इकट्ठा हो। अरे जीवो सुनो, यह बात कहती है कि लोगों, यदि वास्तविक परमात्मा है अने भगवान आदिनाथ ही है, किंतु इनसे भिन्न अल्पज्ञपणे जो परमात्मा मनाते हैं, राग रहते हैं परमात्मा मनाते हैं, ओ परमात्मा नहीं, हम देव दुदुम्बी बात करते हैं। दुदुम्बी आवाज में ऐसे लगते हैं कि दुदुम्बी हम कहते हैं, हे लोगों, भगवान से भिन्न परमात्मा ऐसी निर्दोष दशा सिवाय होता नहीं, इसलिए तुम इनसे अतिरिक्त दूसरे का उपदेश मत सुनो। दुदुम्बी के यहाँ सुनो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या कहते हैं समझ में आया? नगारा को देखकर आचार उस समय में तो नहीं, पर है ऐसा अंतर्भान हुआ है न, निशांग ज्ञानी को सब बात बैठ जाती है। उसमें कई शंका रहते, द्रव्य गुण पर्याय साधारण बात नहीं, उसका पुनः सम्यक श्रद्धा में साफ निरतिशय, એટલે कहीं पण शंका बिना अंदर में बैठ जाती, कहीं पण शंका रह जाए कि ऐसा है कैसा, ऐसा है नहीं, ऐसा कहते घीनाथ। आपकी वाणी सुनने लायक ऐसा नगारा कहते हैं, नगारू जड़ कहते हैं, सुनने लायक हो तो वितराग की वाणी, अरागी अद्वेषी पूर्णानंद की प्राप्ति, उसका उपदेश में वितरागी दृष्टि, वितरागी ज्ञान, वितरागी वितरागता चारित्र, उसका ही कथन आता। राग का आते हैं तो जानने लायक आता है, पर आदरने लायक में भगवान की वाणी में, क्योंकि उसने अल्पज्ञ का नाश कर सर्वज्ञ लिया, राग का नाश कर वितराग हुआ, तो उसका उपदेश में सर्वज्ञ पद प्राप्त करने वितराग दशा प्राप्त कर, राग की उपेक्षा ने अल्पज्ञ की उपेक्षा कर, और सर्वज्ञ स्वभाव ने पूर्णानंद का वितराग की अपेक्षा कर, ऐसी वितराग की वाणी आती है। हे जीवो, नगारा कहते हैं कि वो भगवान की वाणी सुनने लायक है। ईश्वर राग से धर्म बनाने वाला, संयोग से लाभ बनाने वाला वो परमात्मा हो सकता है। समझ में आया? ये दुदुम्बी ऐसे कहते हैं, ये भगवान के उपदेश को सुनो, परमात्मा आनंद का कंद हुआ, इच्छा बिना वाणी निकलती है। ढोलक होता है ना, ढोलक क्या कहते हैं, नगारा बगाड़ते हैं ना, उसको इच्छा नहीं है, रत्नगंज श्रावकाचार में किया है, उसको इच्छा नहीं, पर हाथ ना के तो आवाज निकले, आवाज उठते हैं। भगवान को इच्छा नहीं वाणी में, इच्छा है पान पर्व का पुण्य ने कारण है, भव जीवना पुण्यना योग नु निमित्त, अपने उपादान परमाणु में भाषा आने की लायकात, आवाज उठता है, इच्छा बिना आवाज उठते हैं। नगारा का जैसा ऐसे थापड़ है, आवाज निकले बिना रहते नहीं, ऐसे जहाँ पुण्य का योग से वाणी ध्वनि उठती, ओमकार दिव्य ध्वनि सुनी गणधर अर्थ गणधर विचार है। भगवान की वाणी में ओमकार आखा शरीर में सुख है, पची भले उसको निरक्षरी साक्षरी गमे झगड़ा हो। समझ में आया? ऐसी वाणी सुनकर क्या कहते हैं कि आपकी वाणी सुनने लायक है, दूसरा की एम कह के क्या कहा,
कि हमारे को एकाद्भव हो न राग बाकी है तो हमारे वितराग की वाणी सुनने मिले, दूसरी वाणी हमारा अवतार क्या होगा, दूसरे अवतार होगा। एम भक्तिवन भगवान की भक्ति करते हैं, आत्मा का अलंकार से पुनः वर्णन करते हैं।